नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि 12 नवंबर 2021 को प्रदेश की चयनित शालाओं में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कक्षा 3, 5, 8 व 10 के छात्रों का सर्वे होगा। अब सर्वे के लिए हमारे साथी शिक्षक अपनी शाला के छात्रों की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा हमें प्रति सप्ताह अभ्यास टेस्ट पेपर प्रेषित किए जाते हैं, जिसके आधार पर हम अपनी शाला के छात्रों की तैयारी कराते हैं। और टेस्ट लेने के उपरांत हमें अपनी शाला के छात्रों का विश्लेषण करना है कि किन प्रश्नों में छात्रों को परेशानी आ रही है और छात्रों की परेशानी को दूर करने के लिए विशेष रणनीति हमें बनाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि अपनी शाला के छात्रों की तैयारी कराने के उपरांत हमें शाला स्तर पर कौन कौन से प्रपत्र संधारित करके रखना है, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र से जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के लिए आदेश जारी किया गया था, इसमें बताया गया था कि आपको शाला स्तर पर कौन कौन से प्रपत्र संधारित करके रखना है, जिसके आधार पर निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के द्वारा आपकी शाला का निरीक्षण किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए हमें शाला स्तर पर कौन कौन से प्रपत्र संधारित करना है, साथ ही वरिष्ठ कार्यालय में हमें किन प्रपत्रों को प्रेषित करना है। शाला स्तर पर संधारित किए जाने वाले प्रपत्रों की बात करें तो इसमें सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है विश्लेषण प्रपत्र, जो कि सभी शालाओं में होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इसी प्रपत्र के आधार पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी आपकी शाला के छात्रों की स्तर की जांच करेंगे। साथ ही इसमें बताना चाहेंगे कि जो विश्लेषण प्रपत्र है वो साप्ताहिक और विषयवार बनेगा। जैसे अभी तक 4 सप्ताह के टेस्ट हम छात्रों के ले चुके हैं, तो 4 सप्ताह के विश्लेषण प्रपत्र आपकी शाला में तैयार होना अनिवार्य होगा। साथ ही इसमें जो विषय हैं वो सभी विषयों के अलग अलग विश्लेषण प्रपत्र तैयार किए जाएंगे। विश्लेषण प्रपत्र में विषयवार छात्रों के नाम लिखना है, साथ ही इन विषयों में छात्रों ने किन प्रश्नों को सही हल किया है, गलत किया है या छोड़ दिया है, इसकी जानकारी आपको इसमें अंकित करना है। और सभी छात्रों की जानकारी अंकित कर देने के उपरांत आपको लास्ट में इसमें टोटल करना है। साथ ही अपनी शाला का जो परसेंटेज है इसे भी ज्ञात करना है। जैसे आप फॉर्मेट में देख सकते हैं कि नीचे योग और प्रतिशत दिया गया है, तो हमें अपनी शाला का यहाँ पर छात्रों का योग करना है कि कितने छात्रों ने पर्टिकुलर प्रश्न को सही हल किया है, गलत किया है या छोड़ दिया है। तो वो सारा योग आपको यहाँ पर करना है और इसके पश्चात आपको नीचे इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। इससे हमारी शाला के छात्रों का विश्लेषण आ जाएगा कि किन प्रश्नों में अधिकतम छात्रों ने गलत प्रश्न हल किया है या सही किया है या छोड़ दिया है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें विशेष रणनीति बनाना है और इन प्रश्नों को आसानी से छात्र हल कर सके, इसके लिए हमें छात्रों का अभ्यास कराना है। अब शाला स्तर पर जो विश्लेषण प्रपत्र हम तैयार करेंगे, इसमें लास्ट में जो टोटल आएगा इसकी संकलित जानकारी हमें जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रेषित करना है, जिसके लिए आप फॉर्मेट देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कक्षा 3 विषयों का हम टेस्ट ले रहे हैं, तो इन विषयों में हमारी शाला में कुल कितने छात्र दर्ज थे, तो उन सब की जानकारी हमें इन बॉक्सों में फिल करना है। साथ ही इसमें परसेंटेज हमें दे देना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी शाला का पर्टिकुलर, जैसे आपने हिंदी विषय का विश्लेषण प्रपत्र तैयार किया है, तो हिंदी विषय में लास्ट में जो टोटल आएगा आपको इन बॉक्स में फिल करके अपने जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रेषित कर देना है। तो इस प्रकार आपको अपनी शाला में साप्ताहिक विषयवार जो विश्लेषण प्रपत्र है इसे संधारित करके रखना है। साथ ही इसकी जो संकलित जानकारी है जिसे हम जन शिक्षा केंद्र में प्रेषित करेंगे, इस संकलित जानकारी को भी आप अपने शाला स्तर पर जरूर रखें। अब हम देखते हैं कि इसके उपरांत हमें अपनी शाला में कौन सा प्रपत्र संधारित करके रखना है। तो इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है जिसे हम कहते हैं एलो मैपिंग। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एलो मैपिंग का फॉर्मेट दिया गया है, जो कि साप्ताहिक और विषयवार बनेगा। इस प्रपत्र को भी हमें शाला स्तर पर संधारित करना है। इस प्रपत्र में जानकारी कैसे भरें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं। हमें जो एलो मैपिंग का फॉर्मेट है इसे विश्लेषण प्रपत्र से ही तैयार करना है। विश्लेषण प्रपत्र में हमें देखना है कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जिनमें हमारी शाला के छात्रों का स्तर कम है। तो जिन प्रश्नों में हमारी शाला के छात्रों का स्तर कम रहेगा उन प्रश्नों के क्रमांक आपको इसमें फिल करना है, और प्रश्न जो है वो किस एलो से रिलेटेड है उस एलो का क्रमांक आपको इसमें फिल करना है, और पर्टिकुलर जो सीखने का प्रतिफल है वो आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। सीखने का प्रतिफल आपको जो अपनी पाठ्य पुस्तक है इसमें भी देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, इस प्रश्न बैंक के अंतिम पेजों पर भी लर्निंग आउटकम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो
पर्टिकुलर आपको लर्निंग आउटकम इन बॉक्सों में फिल कर देना है। इसके उपरांत जो लर्निंग आउटकम है, इसे छात्रों को प्राप्त करवाने के लिए हमने क्या रणनीति बनाया है, वो रणनीति आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के लिए साला स्तर पर संधारित किए जाने वाले प्रपत्रों या दस्तावेजों की बात करें तो दस्तावेजों में जैसे जो छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं हैं, जो कि हम साप्ताहिक टेस्ट ले रहे हैं, इसमें जो अंतिम पेज है जिसमें छात्र अपने उत्तर सबमिट करते हैं, वो पेज भी आपको साला स्तर पर संधारित करके रखना है, क्योंकि इसी आधार पर आप अपनी साला का विश्लेषण प्रपत्र तैयार करेंगे। वो उत्तर कॉपी साला स्तर पर संधारित होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त विश्लेषण प्रपत्र, जैसा अभी हमने फॉर्मेट में देखा कि विश्लेषण प्रपत्र साप्ताहिक और विषयवार बनेगा, तो प्रत्येक सप्ताह का विश्लेषण प्रपत्र आपके साला में होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त विश्लेषण प्रपत्र की संकलित जानकारी भी आप साला स्तर पर संधारित करें, और जिन प्रश्नों में आपकी साला के छात्रों का जो उपलब्धि स्तर है वो कम है, ऐसे प्रश्नों को आपको लर्निंग आउटकम के साथ में मैप करना है। और पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम को छात्रों को प्राप्त करवाने के लिए आपने क्या रणनीति बनाए हैं, वो रणनीति आपके पास में होना जरूरी है। ये थी नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए साला स्तर पर संधारित किए जाने वाले प्रपत्रों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।